brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। उनके सुपुत्र ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चढ़ाई और उसके अंदर बोला कि रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। तो ये तो एक ही चीज़ दर्शाता है कि जब नाम नहीं लिया और आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप की बात लगती है। तो अगर पार्टी अलाउ करेगी तो जो सबूत हमने उनके सामने पेश कर रहे हैं वो सबूत आप उनके सामने भी पेश कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से अगर आप पार्टी के एमएलए को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं तो मैं समझती हूँ कि पार्टी के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हो। तो इसमें किसी का नाम लिए बिना मैं ये कहूँगी कि किन लोगों को आज की तारीख में फ़ायदा है जो रेवत डांगा जी को अगर स्थापित नहीं होने दें। तो मेरी मानसिक स्थिति तो जो है वो जनता के सामने ही है और मैंने जिस दिन से पार्टी में आई हूँ मैंने पार्टी को मजबूत करने का ही काम किया। और आप चाहे कहीं भी देख लें, गजेंद्र सिंह जी की और उनके बेटे की बहुत कम भूमिका रही थी चुनाव प्रचार के दौरान। पार्टी के नेताओं का दबाव पड़ा तब उन्होंने एक्टिव होकर के मदद करी और उसको भी बाद में जिस तरीके से उन्होंने भुनाने का प्रयास किया तो दो समाजों के अंदर के सब आपकी वजह से नहीं जीते। उन्होंने एक बहुत ही करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन देते हुए बताया कि 15% जाटों के वोट उनके साथ थे और बाकी खिलाफ थे और ऐसी परिस्थिति में अगर हम आगे नहीं आते तो चुनाव नहीं जीते। बीते दिनों खियूंसर विधायक रेवत राम जी डांगा का जो पत्र वायरल हुआ था उसके बाद आपका कोई नाम ही नहीं था उसमें कि गजेंद्र सिंह खियूंसर ने वो पत्र वायरल किया, लेकिन फिर भी वो बोल रहे कि ज्योति मिर्धा मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। तो आपने आरोप ही नहीं लगाए फिर भी वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं अब मेरे को सबूत ला के दीजिए। हाँ, ये बड़ी अचंभे वाली बात है क्योंकि जब मीडिया के सामने मेरी बात हुई थी तो मैंने किसी का नाम लिया नहीं था और उसके बाद भी उनके सुपुत्र ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चढ़ाई और उसके अंदर बोला कि रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। तो ये तो एक ही चीज़ दर्शाता है कि जब नाम नहीं लिया और आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप की बात लगती है। तो लोगों ने कयास लगा लिया होगा कि भाई इनका ही नाम है। और रही बात कि उनका ये कहना कि सबूत लेकर के आए, सबूत दे। देखिए, पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर जो सही प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर किसने उसको दो अलग अलग इसके अंदर तथ्य हैं। एक है कि वो लेटर लीक कहाँ से हुआ और दूसरा ये है कि उस लेटर को वायरल करने में किन लोगों का हाथ है। और इसके पीछे जो राजनीति है वो जिस सही प्लेटफॉर्म पे बतानी है पार्टी के अंदर वो हम बता चुके हैं, वो लोग उससे संतुष्ट भी हैं। तो अगर पार्टी अलाउ करेगी तो जो सबूत हमने उनके सामने पेश कर रहे हैं वो सबूत आप लोगों के सामने भी पेश कर रहे हैं। कल उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया उसमें उन्होंने कहा सबूत मेरे पास है, किसने वायरल किया? नहीं, उन्होंने बोला है, मैंने फिर बताया कि उन्होंने बोला है कि पत्र किसने लीक किया ये सबूत मेरे पास है। लोगों के नाम है मेरे पास, लीक करने वालों के नाम। तो ये क्या चल रहा है? किन्होंने किया उनके भी नाम बताए। तो ये क्या चल रहा है अभी पूरा खियूंसर में? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मतलब जिसको कहेंगे घटना है। एक एमएलए है, फर्स्ट टाइम एमएलए है, जिनको उन्होंने कहा है कि इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो ठीक बात है, लेकिन अगर वो अपनी बात अगर मुख्यमंत्री के पास में मौखिक रूप से बोलना चाहे या लिखित रूप से देना चाहे, ये उनकी वो अपने अधिकारों में कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। अब वो कैसे वो पोर्टल पे चढ़ गया और वहाँ से लीक हो गया, वो हो सकता है ह्यूमन एरर भी हो, ठीक है, हम उसके बारे में भी नहीं बोलेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप पार्टी के एमएलए को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये पार्टी के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा होता है। तो इसमें किसी का नाम लिए बिना मैं ये कहूँगी कि किन लोगों को आज की तारीख में फ़ायदा है जो रेवत डांगा जी को अगर स्थापित नहीं होने दें। तो ये आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं इस सवाल के रूप में देना चाहूँगी कि कौन वो लोग हैं जो रेवत डांगा जी को स्थापित नहीं होने देने में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। और यहीं पे आपको इस पूरी चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। और रही बात कि जो मीडिया में उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने 3-4 चीज़ें और भी बोली थी जिन पे कि भाई चुनाव के अंदर नतीजे किस तरीके के रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो सकती है। तो मेरी मानसिक स्थिति तो जो है वो जनता के सामने ही है और मैंने जिस दिन से पार्टी में आई हूँ मैंने पार्टी को मजबूत करने का ही काम किया। और आप चाहे कहीं भी देख लें, चुनाव से लेकर के एमपी इलेक्शन से लेकर के बाई इलेक्शन तक हर जगह यही प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, हम जीत करके निकलें। बहुत से लोगों के सहयोग के साथ में हमने खियूंसर का चुनाव जीता। आज मंत्री जी का कल मैं इंटरव्यू का कुछ हिस्सा सुन रही थी जिसमें वो श्रेय लेना चाह रहे थे कि भाई हम चुनाव हार रहे थे खियूंसर में, इसलिए मुझे भावुक होकर के और एक स्टेटमेंट देनी पड़ी। उस स्टेटमेंट के पीछे की जो कहानी है वो और भी ज़्यादा रोचक है
क्योंकि उससे पहले तक जब तक वो स्टेटमेंट नहीं आया, आप देखेंगे कि गजेंद्र सिंह जी की और उनके बेटे की बहुत कम भूमिका रही थी चुनाव प्रचारों के दौरान। पार्टी के नेताओं का दबाव पड़ा, तब उन्होंने एक्टिव होकर के मदद करी, और उसको भी बाद में जिस तरीके से उन्होंने भुनाने का प्रयास किया, तो दो समाजों के अंदर की सब आपकी वजह से नहीं जीते, उन्होंने एक बहुत ही करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन देते हुए बताया कि 15% जाटों के वोट उनके साथ थे और बाकी खिलाफ थे, और ऐसी परिस्थिति में अगर हम आगे नहीं आते तो चुनाव नहीं जीतते। तो ये मुझे लगता है कि जहाँ एक समाज का अच्छा सहयोग रहा है रेवत डांगा जी को, वहाँ पे ये कहना कि साहब केवल 15% ही लोग थे और इसलिए मुझे आकर के और ऐसा बयान देना पड़ा, मैं समझती हूँ कि एक गलत तरीके की सोच। उनसे पूछा गया था कि आपके जो महकमा है उसके अंदर कई जगह भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो अभी उन्होंने दाएं बाएं बैटिंग करी कि जी फाइलें जो हैं वो दिया कुमारी जी के पास भी जाती हैं, फाइलें जो हैं वो आयुष की जो है वो दूसरे जो हमारे उप मुख्यमंत्री उनके पास भी जाती। आप डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब दें तो आप ज़्यादा चीज़ उचित लगती है। रही बात, एक और स्टेटमेंट आया था उनका कि मैं तो मंत्री हूँ और बड़े बड़े काम करने में लगा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी उम्मीदें होती हैं। बड़े बड़े काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बातें उन पर भी ध्यान दें, जिससे कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो सरकार का उनको भी सहयोग मिल सके। ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी।